एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर लैंड करते हैं ताकि इंसानों को वहां पर बसाया जा सके, लेकिन वे लोग पाते हैं कि इंसान मार्स पर पहले भी रह चुके हैं। कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जो कि एक एस्ट्रोनॉट लुक के घर पर अभी चल रही है। दरअसल लुक जल्दी ही मार्स ग्रह पर जाने वाला है, तो इसीलिए उसने एक गैदरिंग पार्टी रखी है। पार्टी में निकोलस नाम का एक आदमी था जो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इसी के साथ वुडी और टेरी, जो कि एक कपल है, वो भी इस मिशन पर जाने वाले थे। अब इस मार्स मिशन में उसके साथ जिम भी जाने वाला था, मगर उसकी वाइफ, जो कि वो भी एस्ट्रोनॉट है, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से जिम इस मिशन से पीछे हट जाता है और उसका ख्याल रखने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद जिम की वाइफ की मौत हो जाती है। लुक उसे कहता है कि उसे अब लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। अब यहां से 13 महीने गुजर चुके हैं, जहां लुक अपनी टीम के साथ अब मंगल ग्रह पर हैं, जहां पर वे रिसर्च कर रहे हैं। और इसी रिसर्च के बीच वे पाते हैं कि मंगल ग्रह की एक पहाड़ी एरिया में उन्हें कुछ सफेद आकृतियां दिखाई दी हैं, और क्योंकि मार्स सूर्य से काफी दूर है तो हो सकता है कि सफेद आकृतियां आइस हो। तो लुक की टीम यही जानकारी नासा के मेन बेस पर भेजती है और उन्हें कहा जाता है कि उन्हें वहां जाकर पता करना होगा कि क्या वहां सच में आइस ही है। अब चारों एस्ट्रोनॉट उसी की ओर जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर वे पाते हैं कि जो ये बर्फ जैसा लग रहा है, उनके रेडार के हिसाब से काफी बड़ा एक मेटल का स्ट्रक्चर बना है। और तभी उन्हें उसी स्ट्रक्चर से अजीब सी सिग्नल उनके हेडसेट में सुनाई देने लगती है। लेकिन सब लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि वो क्या है। लेकिन अब उनके उस स्ट्रक्चर के पास जाते ही अचानक से एक टॉर्नेडो बनने लगता है और देखते ही देखते वहां एक वो विशाल तूफान बन जाता है। और इसी बीच 3 एस्ट्रोनॉट वहीं मारे जाते हैं और अब सिर्फ लुक ही बचा था, जो कि वहां से बचकर भागने की कोशिश भी करता है, मगर अब आखिर में वह भी तूफान में फंस जाता है। अब काफी देर बाद तूफान शांत होता है और इसी के साथ लुक सर्वाइव कर जाता है। लेकिन तभी मिट्टी के नीचे से एक एलियन ह्यूमन फेस की आकृति बाहर आती है, यानी कि मंगल ग्रह पर पहले से एलियन रहते आए हैं। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर सबको लुक का एक आखिरी मैसेज मिलता है, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मंगल ग्रह पर इसके सभी साथी मारे जा चुके हैं और किसी चीज ने उन पर अटैक किया था। अब बेस पर सब लोग हैरान थे कि वहां क्या हुआ है और लुक का अभी भी कोई अता पता नहीं है। तो वुडी स्पेस स्टेशन के कैप्टन से कहता है कि उन्हें जल्दी से एक रेस्क्यू टीम को मार्स पर भेजना होगा, जो कि बचे हुए एस्ट्रोनॉट को लेकर आएंगे। लेकिन कैप्टन कहता है कि हमें पता नहीं तब तक लुक जिंदा रहेगा या नहीं, और मार्स पर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। और साथ ही साथ सभी ट्रांसमिशन काम करना बंद कर चुके हैं। फील कहता है वो मार्स के नजदीक सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी के साथ कैप्टन मान जाता है। वुडी कैप्टन से कहता है ये मिशन तभी अच्छे से कंप्लीट होगा जब जिम इस मिशन में शामिल होगा, क्योंकि उसने अपना ज्यादातर समय मार्स की ट्रेनिंग में ही बिताया है। कैप्टन थोड़ी देर सोचता है पर मान जाता है। अब यहां से 4 और एस्ट्रोनॉट्स की टीम को मार्स पर रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा जाता है। इस टीम में है फिल, जिम, वुडी और वुडी की पत्नी टेरी। और आखिर में कुछ महीने बीत जाते हैं जहां फाइनली मार्स 2 मिशन का शिप मार्स के करीब आ चुका है, जहां से उन्हें मार्स 1 मिशन के लगाए गए कैंपस के भी इमेजेस मिलने लगती है। यहां उन्हें ऊपर से 3 कब्र बनी हुई नजर आती है और वह सफेद आकृति भी नजर आती है। अब बेस से उन्हें मार्स पर लैंड करने की परमिशन मिल जाती है, मगर मार्स के ऑर्बिट में जाते ही उनके शिप से काफी सारे माइक्रोमेटियोराइट्स आकर टकराते हैं, जिससे फिल का एक हाथ तक जख्मी हो जाता है। अब क्रू को लगता है कि यह छोटा सा टकराव है और वे उसे ठीक करने लगते हैं, मगर अब तक स्पेसशिप का मेन फ्यूल टैंक मेटियोरॉइड्स के टकराने से काफी डैमेज हो चुका था और एक ही झटके में अब उसमें ब्लास्ट हो जाता है और पूरे क्रू को अब बचने के लिए शिप से सूट्स पहनकर ही बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मार्स के ऑर्बिट में ही पहले वाले मार्स मिशन का सप्लाई मॉड्यूल घूम रहा था, तो चारों एस्ट्रोनॉट्स अब उसी के थ्रू मार्स पर लैंड करने का फैसला करते हैं। लेकिन यह मॉड्यूल ऑर्बिट में काफी तेजी से घूम रहा था, तो उसे पकड़ने के लिए किसी तरह से वुडी उसके पास पहुंचता है और उसे सेफ्टी रोप से बांध देता है। मगर इसी बीच वो खुद मॉड्यूल से हटकर मार्स की ओर गिरने लगता है। यहां अब सेफ्टी रोप भी उसके पास नहीं थी, क्योंकि उसने तो उसे मॉड्यूल को बांध दिया था, यानी कि उसका मरना अब तय है। यहां उसकी पत्नी टेरी अपने पति को बचाने के लिए बाकी एस्ट्रोनॉट को छोड़कर उसी की ओर जाने लगती है। मगर यहां वुडी को भी पता था कि अगर वो उसे बचाने के लिए ज्यादा आगे आई तो वो भी मारी जाएगी, तो वो उसकी जान बचाने के लिए अब खुद का ही हेलमेट उतार देता है और मारा जाता है। यहां टेरी इसे देख बहुत दुखी थी,
मगर वो जानती थी कि वूडी ने उसे बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है। तो वो फिर से मॉड्यूल पर आ जाती है और बचे हुए तीनों एस्ट्रोनॉट्स किसी तरह से मार्स के सरफेस पर लैंड करते हैं। अब यहां से वे सीधा पहले मिशन वाले बेस पर जाते हैं, जहां स्पेसशिप अभी भी काफी अच्छी हालत में था, यानी कि अब वे इसके इस्तेमाल से वापस से पृथ्वी तक जा सकते हैं। यहां जिम अंदर जाता है और पाता है कि शिप का ग्रीन हाउस एरिया काफी अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें उगे हुए प्लांट्स काफी बड़े हो चुके हैं। यहां जिम अपना हेलमेट अब उतार देता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है और यह कोई और नहीं लुक ही था, जो कि पिछले करीब 1 साल से अकेले ही यहां पर रहते आया है और ऐसा हो गया है। यहां सब मिलकर उसे संभालते हैं और बताते हैं कि वे उसे ही यहां से रेस्क्यू करने आए हैं, जिसके बाद लुक अब फिर से अपने सेंसेस में आता है। अब लुक यहां से अपने पिछले कुछ महीनों की कहानी बताना शुरू करता है कि कैसे उस अटैक के बाद वो बच गया, जिसके बाद उसने पहले बाकी के तीनों एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी को रिचुअल के अनुसार दफनाया और फिर शिप में रहते हुए ही उस अजीब सी एलियन स्ट्रक्चर को दूर से ही स्टडी करना शुरू किया। यहां से वो उन्हें फिर से वही स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसका चेहरा कुछ इंसानों जैसा लग रहा था। अब लुक आगे बताता है, जब वो उस स्ट्रक्चर के पास गए थे तब उन्हें वहां एक अजीब फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई दी थी, मगर तब उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। मगर पिछले कई महीनों से लुक इसी साउंड पर रिसर्च कर रहा है, जहां उसने पाया कि ये साउंड इंसानी डीएनए का ही एक डायग्राम है, यानी कि एलियन जीवों ने इसे अपने सिग्नेचर के रूप में यहां मार्स पर छोड़ा है। अब जिम इसे देख समझ जाता है कि यह कोई सिग्नेचर नहीं है, बल्कि उस अजीब सी एलियन स्ट्रक्चर तक जाने का टेस्ट है, और उस साउंड को करेक्ट आंसर देने पर ही वे उस स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि पहली बार क्योंकि उन्होंने साउंड को अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगे, तो उन सबको खुद पर खतरा समझकर उस स्ट्रक्चर के सिक्योरिटी सिस्टम ने उन पर अटैक कर दिया। तो अगर उन्हें उसके अंदर जाना है तो पहले अपने डीएनए का सबूत देना होगा। अब वे अपनी इस थ्योरी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो वे अपने डीएनए सैंपल के साथ एक रोवर को भेजते हैं, जो कि सिग्नल्स के थ्रू उनके डीएनए की जानकारी उस स्ट्रक्चर तक ट्रांसमिट करता है, और ऐसा होते ही उसमें से एक दरवाजा खुलने लगता है। अब इसे देख सब लोग खुश थे कि उन्हें पता चल जाएगा कि वो कौन सी एडवांस्ड एलियन लाइफ फॉर्म है जिसने यह स्ट्रक्चर बनाया है। अब फिल को शिप पर ही छोड़कर बाकी के तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसी में जाने लगते हैं। जिम यहां फिल को कहता भी है कि उसे शिप को स्टार्ट रखना है, ताकि अगर उन्हें अंदर कोई खतरा हो या वे वापस न लौटे तो वो अकेला ही वापस पृथ्वी पर चला जाए। अब तीनों डरते हुए अंदर जाते हैं, जहां अंदर एक बड़ा सफेद हॉल था, और अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और उनका बाहर मौजूद फिल से संपर्क टूट जाता है। अब तीनों अंदर पाते हैं कि अंदर का एटमॉस्फेयर उनकी बॉडी के हिसाब से बदल रहा है, यानी कि वे अब ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। अब अंदर फिर से एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर जाते ही वे खुद को एक बड़े प्रोजेक्शन रूम में पाते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस लग रही थी। और तभी उसी एलियन लाइफ फॉर्म का एक होलोग्राम उन्हें दिखाई देता है, जो कि अब उन्हें वो सब जानकारी देने लगता है जिस पर पूरे मानव इतिहास की शुरुआत लिखी थी। वो बताना शुरू करता है कि करोड़ों वर्ष पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ मंगल ही एक ऐसा ग्रह था जिस पर जीवन शुरू हुआ, मगर फिर एक विशाल मीटियोरॉइड मार्स से टकराया, जिसके बाद मार्स के लोगों को अपनी सभ्यता बचाए रखने के लिए दूसरे प्लेनेट और दूसरी गैलेक्सी में जाना पड़ा, और इन्हीं के ग्रुप में से एक शिप को पृथ्वी पर भी भेजा गया, जहां पर उन्होंने अपने डीएनए के सैंपल्स रिलीज किए, और उस वक्त तक पृथ्वी पर कोई जीवन पनपा ही नहीं था। यानी कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही मार्स के लोगों ने की थी, और समय के साथ साथ पृथ्वी पर उनका डीएनए इवॉल्व होता गया और आखिर में इंसान भी पैदा हुए। मगर पृथ्वी अकेला ऐसा नहीं है जहां मार्स के लोगों ने जीवन पैदा किया। वे इसके अलावा भी कई सारे गैलेक्सीज में गए और वहां अलग अलग जीवन के अनुकूल बस गए। इसी बीच फिल के साथ रेडियो कांटेक्ट वापस हो जाता है और उन्हें बताता है कि एक स्टॉर्म आ रही है, इसलिए उन्हें मॉड्यूल में वापस आना पड़ेगा ताकि वह वापस घर जा पाए। तभी जिम को पता चलता है कि यह एक बेस शिप है। काउंटडाउन चालू हो जाती है ताकि यह शिप टेक ऑफ कर सके। टेरी और लुक उस बेस को छोड़ने लगते हैं, लेकिन जिम कहता है वह यहां रुकेगा क्योंकि यह उनके लिए एक तरीके का इनविटेशन है ताकि वो मार्शियन एंसेस्टर्स से मिल सके, और जिम कहते वो उनसे मिलना चाहता है। टेरी और लुक मान जाते हैं और उसे जाने देते हैं,
वह दोनों बाहर निकल जाते हैं और फिल टेक ऑफ करने ही वाला था, लेकिन दोनों एस्ट्रोनॉट समय पर मॉड्यूल पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ जिम को छोटे से शिप में शिफ्ट कर दिया जाता है और वह अपने आप को एक कंपार्टमेंट में पाता है जहां कंपार्टमेंट में पानी भर रहा था और जिम परेशान हो जाता है। और जैसे ही कंपार्टमेंट में पूरी तरीके से पानी भर जाता है, जिम पाता है कि वो पानी में भी सांस ले पा रहा है। उसे अपनी पूरी लाइफ का फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ के साथ अपने आप को पाता है। दूसरी तरफ टेरी, लुक और फिल ने मार्स के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते वक्त जिम के स्पेसशिप को भी देखते हैं जो कि डीप स्पेस में कहीं जा रहा था। सभी उसे गुड लक कहते हैं। इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीज मेज हिंदी को सब्सक्राइब कर ले।